बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके साथ सेवइयों की रेसिपी शेयर करूंगी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 800 ग्राम सेवइयाँ ली हैं। ये बारीक सेवइयाँ हैं। इन्हें पहले साफ़ कर लिया है। हमारे पाकिस्तान में तो लंबाई शक्ल की सेवइयाँ मिलती हैं, बहुत सी अशकाल की, मगर यहाँ सिर्फ मेरे पास यही सेवइयाँ हैं और ईद पर मैं यही सेवइयाँ पकाती हूँ। तो अब बर्तन में पहले आधा कप तेल डाल दिया है और इसमें तकरीबन 150 ग्राम मक्खन भी ऐड कर दिया है। अब मक्खन पिघल गया है तो अब इसमें ऐड करेंगे सेवइयाँ। बिस्मिल्लाह। अब हम सेवइयों को इस मक्खन और तेल के साथ रोस्ट करेंगे। तो अब हम सेवइयों को इस तरह घुमाते हुए इतनी देर भूनेंगे जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए, यानी ब्राउन हो जाए, क्योंकि ये सेवइयाँ भुनी हुई नहीं है। अगर हम इन सेवइयों को उबालते हैं तो ये बिल्कुल खुल जाती हैं जैसे डो। हमारे पाकिस्तानी सेवइयाँ जब हम उबालते हैं तो सेवइयाँ ही बाकी रहती हैं, क्योंकि वो भुनी हुई होती हैं। ये भुनी हुई नहीं है, इसलिए हम इन्हें इतनी देर रोस्ट करेंगे जब तक इनका कलर ब्राउन ना हो जाए, यानी गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें भूनेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक करके अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आइंदा की वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अब सेवइयाँ ऑलमोस्ट रोस्ट हो चुकी हैं और अब इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। ये 200 ग्राम चीनी है। चीनी आप अपनी पसंद के मुताबिक तेज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो चीनी ज़्यादा कर दें, अगर आप कम पसंद करते हैं तो कम डाल सकते हैं। तो चीनी के साथ थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। ये भी ऑप्शनल है, आप पहले पानी डालकर फिर चीनी डाल सकते हैं, मगर मैं थोड़ा सा पहले चीनी के साथ रोस्ट कर लेती हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। बिस्मिल्लाह। पानी डालकर भी मिक्स कर देना है। ये पानी काफ़ी नहीं है, हम पानी में इजाफा करेंगे। बिस्मिल्लाह। पानी इतना डालना है कि सेवइयाँ डूब जाएं और एक उंगली ऊपर हो, जैसे चावलों के लिए हम कैलकुलेट रखते हैं, इसी हिसाब से। और फिर ढककर पकने देंगे। अब पानी खुश्क हो चुका है और सेवइयाँ माशाल्लाह डबल हो चुकी हैं। अब फिर इसे भून लेते हैं ताकि अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए और रोस्ट हो जाए। अब भूनने के साथ साथ अब आखिर में हम ऐड करेंगे
अर्के बहार, 1/4 कप अर्के बहार डाल दिया। आप अर्के गुलाब भी डाल सकते हैं। और कुछ पिसी इलायचियाँ, आप इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे बादाम, मेवा, अखरोट, काजू वगैरह। अब हम डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह। अब सवियां प्लेट में डालकर ऊपर हम बलाई से डेकोरेट कर देंगे। ये बलाई भी मैंने खुद ही घर पे तैयार की हुई है, क्योंकि यहाँ बलाई को कोई भी नहीं जानता। मगर मेरे घर में जब सवैयाँ पके तो बलाई का पहले पूछा जाता है, बलाई कहाँ है। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।